दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसमें हम सीखेंगे कुछ एक्सेल की बेसिक चीज़ें। और जैसा कि हम जानते हैं आजकल के टाइम पे हर कोई एक्सेल का यूज़ कर ही रहा है। जितने भी लोग आज के टाइम पे जॉब में हैं या कॉरपोरेट लाइन में हैं उनको एक्सेल का यूसेज तो होता ही है, चाहे आप एक छोटी सी जॉब में हो या एक बहुत ही बड़ी किसी प्रोफाइल में बैठे हो। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं एंड हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे कि मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिक आपको आनी चाहिए एंड अगर आपको आता है तो आप इजीली एक्सेल में अपने आप को एक तरह से एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ज़्यादा हाई-फाई हम नहीं देखने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ मेंशन कर रखा है कि हम एक एक्सेल विंडो को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक्सेल की उसके लिए एक बेटर अप्रोच रहेगी ये समझाने की। दूसरा हम देखेंगे कैसे हम किसी वर्कबुक के साथ सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक है ये। एंड थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग की बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे एंड एक इनिशियल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें फॉर्मूलाज को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम एक एक्सेल की वर्कबुक को यहाँ पे ओपन कर रखा है एंड मैंने इसमें एक सिंपल सा एक डमी डेटा यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। तो आइए देखते हैं इसमें कि हम क्या चीज़ कैसे होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज़ को देखें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इस एक पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है रो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रो है, जितने हम नंबर देख रहे हैं ये इतनी आपकी रोज़ है यहाँ पे। जैसे 12th रो है, ये 15th रो है, ये 16th रो है। सिमिलरली हमारा यहाँ पे अगर आप देखे जाएँ, अगर वर्टिकली हम इन चीज़ों को चेक करें तो ये सारे हमारे कॉलम यहाँ पे कहलाएंगे। ठीक है। एंड इंडिविजुअल जो बॉक्सेस आपको जो दिख रहे हैं इसको हम सेल बोलते हैं। ये सब आपके सेल है, इंडिविजुअल सेल्स है। तो इन सेल्स के कॉम्बिनेशन से मिलके आपका एक ये टेबल बन रहा है। नाउ इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कर्सर जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है J5, ये J5 पोजीशन पे, तो ये एक्टिव सेल है मेरा यहाँ पे। तो ये रही एक तरह से हमारा जो है ये रोज कॉलम्स एंड सेल्स को लेके बात। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बार है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देन आपका ऊपर जो ये दिख रहा है, ये पूरे के पूरे ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सारा आपका रिबन कहलाता है। ठीक है। अब ये जैसे हमारी एक वर्कबुक है, इस वर्कबुक में हम कुछ भी काम कर सकते हैं, पर इसमें हमें जैसे शीट का भी ऑप्शन मिलता है। आप अगर चाहते हैं तो नया नया शीट भी यहाँ से एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं एंड आप उसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे नाम टेस्टिंग तो ऐसे भी दे सकते हैं। अगर आपको उसे डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और वापस शीट पे आ भी सकते हैं। तो एक सिंपल सी एक चीज़ है जो हमने देखी कि हमारे इसमें मतलब किसी एक टेबल को हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं इसमें कि किसी फाइल को अगर हमें क्रिएट करना है या सेव करना है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो पहला एक ऑप्शन आपके पास सिंपल यहाँ पे एक जैसे सर्च बार है, तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट अगर एक्सेल लिखेंगे तो आपको आइकन शो करने लगेगा एंड आपको एक नया वर्कबुक दिखने लग जाएगा। नाउ बात रही सेव करने की, तो सेव करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका आप अगर ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप फाइल के थ्रू सेव एज ऑप्शन से जा सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है जिसमें आप सिंपली F12 को अगर इसमें क्लिक करेंगे, F12 बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेव एज का ऑप्शन देना शुरू कर देगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ, ये अच्छा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मर्ज कर रहा हूँ तो इससे सारे सेल मर्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो गए। तो मैं कह रहा हूँ आपको F12 यहाँ पे फिल करना है। मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो F12 कमांड की हेल्प से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये किसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग या अंडरस्टैंडिंग जो सबको होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे हमारे पास एक पूरा टेबल पड़ा है, तो अगर मैं इस टेबल पे मान लीजिए जो मेरा पहला रो यहाँ से यहाँ तक जो शो हो रहा है इसको हम एक तरह से हेडर मान सकते हैं। अगर मेरे को इसको थोड़ा बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, दो तरीके हैं। या तो मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊँ जो यहाँ पे बी शो हो रहा है फॉन्ट के अंदर, या तो मैं एक शॉर्टकट बताऊँ तो सीधा कंट्रोल पी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया वो है Ctrl+B। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप इसको एक तरह से बोल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इटैलिक फॉर्म में चाहिए
तो आप यहाँ पे या तो आई के थ्रू कर सकते हैं या तो फिर आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल आई। ओके, तो ये आपका आराम से यहाँ पे काम करेगा। एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपका ये जो ऑप्शन यू के साथ अंडरलाइन के साथ दिख रहा है इसको आप कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल यू करूँगा तो ये बना देगा। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है कि ओपन सा हमें फील हो रहा है। हम इसको एक तरह से इसका हम चाहते हैं कि हम एक तरह से इसके आसपास जैसे बॉर्डर लाइन एक क्रिएट कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक तरह से आप देखेंगे बॉर्डर मिल रहे हैं। तो हमें ओवरऑल बॉर्डर पे करना है तो हमें ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। ये सब आपका हुआ बॉर्डर लाइन का। एंड सपोज अगर आप यहाँ पे जैसे नेम देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट अलाइंड है, ओके। हम इसे सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जब आप आएंगे अलाइन में तो सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा। हम इसे सेंटर में रखते हैं। अगेन इसके ऊपर अगर आप देखेंगे 3 और ऑप्शन है जिसमें से अभी ये मिडिल में रख रहा है अपनी जो टेक्स्ट को। अगर हम चाहते हैं इसे अपर साइड में रहे तो ऐसे कर सकते हैं, लोअर साइड में रहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम मिडिल में ही रखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैं बहुत बार यहाँ से यहाँ तक एक साथ इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। तो इसका क्या एक शॉर्टकट होता है, इसका जो बेसिकली शॉर्टकट है वो है ये, मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट। तो अगर आप इसको करेंगे, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो करा तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर देगा यहाँ पे, ओके। नाउ अगर सिमिलरली अगर आपको नीचे तक जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो ये रहेगा आपका कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है। एंड अगर मान लो आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो बट आप डायरेक्टली यहाँ लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट जहाँ तक डेटा वहाँ आना चाहते हो ऐसे करके, तो उसके लिए आप करेंगे सिर्फ कंट्रोल राइट। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल राइट। सिमिलरली अगर आप मान लो किसी भी लाइन पे हैं, किसी भी कॉलम में उसके एकदम लास्ट वाले डेटा पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल डाउन। बट इसमें एक कैच है, कैच ये है कि इसके बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा पड़ा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस डेटा को डिलीट कर दिया एंड अब मैं कंट्रोल डाउन करूँगा तो ये यहाँ तक के ही एक तरह से वैल्यू तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ गया तो वो इस कंटिन्यूस सीरीज़ को देखता है और उसके ही एंड पे आता है। तो इस तरह से इसमें आपकी ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग होती है। अब हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि फॉर्मूला हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो सिंपल सी एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसको हम बाद में भी कभी डिटेल में देखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कॉलम है जे जो कि बोनस का है एंड मैं इस पर सबका सम चाहता हूँ। एक तरीका है कि आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड आपको मतलब यहाँ डाउन साइड पे दिखने लगता है, पर हम क्योंकि हम फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ, फॉर्मूला से समझेंगे। आपको यूज़ करना है इक्वल्स टू और साथ में सम, एंड उसके बाद आप टैब मारेंगे, उसके बाद आप सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, मुझे आपको यहाँ पे वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप इसमें ये सब यूज़ कर सकते हैं। करने के लिए आप जैसे प्लस भी कर सकते हैं, अगर आप इसको करेंगे एंड न्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये तो भी काम करेगा, बट बेटर रहेगा आप इक्वल्स टू का ही इसमें यूज़ करें। सिमिलरली जैसे अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो इक्वल्स टू सम एंड इस तरीके से करेंगे, तो ये इस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो आपने इसमें जैसे देखा कि हमने बहुत सारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करी है कि कैसे हमारा टेबल इसमें शो करता है, रोज़ क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव सेल क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, एंड फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, सर्टेन जो हमारी फॉर्मेटिंग हमने उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ली है। ग्रेजुअली हम ट्राई करेंगे ये चीज़ों को समझने का कि किस वे में हम स्मार्टली इसमें काम कर सकते हैं, एंड बहुत सारे शॉर्टकट्स को हम इसमें सीखेंगे जो कि हमें काफ़ी फास्ट एक तरह से काम करने में एक सहूलियत देंगे।